हेलो गाइस, माय नेम इज़ त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 34th के बी पार्ट तक के क्वेश्चन कर लिए थे। सो आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th पार्ट सी। तो देखिए अपने 34th पार्ट सी क्वेश्चन को। ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनर्स यूज टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दस A is equals to 4/7 and B is 3/7 and goodwill appeared in the books of the firm at rupees 2,80,000 when C was admitted as a partner having 1 cent share in profit and losses. It means A और B पार्टनर्स है जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। A 4/7 हिस्सा लेता है और B 3/7। मीन्स ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3। और यहाँ पे ये दे रखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है फर्म की बुक्स में, वो है 2,80,000 रुपीज़। अगर पहले से ही अपीयर्ड है तो ए और बी पहले ही बांट लेंगे सी के एडमिशन से पहले। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि सी को एडमिट किया गया है 1/7 शेयर के लिए। सी यहाँ पर 1/7 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में इसका थोड़ा सा पार्ट है। C was asked to pay a premium of rupees 75,000 for goodwill. C को कहा गया था कि वो 75,000 गुडविल का प्रीमियम पे करे। अब 75,000 गुडविल का प्रीमियम पे करे ये कहा है। और एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन A एंड B रिमेन अनचेंज्ड। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब चेंज हुआ होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन अनचेंज्ड। मीन्स हमें न्यू रेशियो निकालना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है और अब गुडविल को बांटना है। तो देखिए कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन। सो देखिए ओल्ड रेशियो में 4/7 ए का दे रखा है एंड 3/7 बी का दे रखा है। तो और ये दे रखा है कि 1/7 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। जब इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो उस केस में हम शेयर को लेट कर लेते हैं टोटल शेयर 1। तो हमने वही किया, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1 आफ्टर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/7 शेयर के लिए सी आया तो 1 माइनस 1/7 वी गेट 6/7। तो 6/7 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में और न्यू शेयर निकल आएगा। तो 4/7 ओल्ड रेशियो था ए का, उसको मैंने इंटू किया 6/7, सो वी गेट 24/49। बी का न्यू शेयर 3/7 ओल्ड रेशियो था, उसको मैंने इंटू किया 6/7, वी गेट 18/49। फिर सी का न्यू शेयर, सी 1/7 शेयर के लिए एडमिट हुआ था और हमारा ए और बी का डिनोमिनेटर 49 दिखा रहा है, तो इसलिए हमने एलसीएम सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। So we get 7/49. Okay. Our new ratio is 24:18:7. Sacrificing ratio old ratio minus new ratio. Sacrificing ratio हमेशा old partners का निकलता है। Sacrificing ratio का फॉर्मूला है old ratio minus new ratio। और sacrificing ratio हमेशा old partners का निकलता है। तो A और B का sacrificing ratio निकालेंगे। A का old share 4/7 है and new ratio will be 24/49. When we deduct 24/49 from 4/7, we get 4/49. Here B का old ratio 3/7 दे रखा है। 18/49 is the new ratio of B. When we deduct 18/49 from 3/7, we get 3/49. So our sacrificing ratio is 4:3. हमारा sacrificing ratio निकल गया। अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। अब बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अपीयर था एडमिशन से पहले, तो उसको उसी से बांट लेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर था उसको हम राइट ऑफ कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो इज 4:3। तो 4/7 जब मैंने 2,80,000 का किया सो वी गेट 1,60,000 एंड 2,80,000 का जब मैंने 3/7 किया वी गेट 1,20,000। अब
हमारे पास यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं आई है, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखी है कि 75,000 प्रीमियम फॉर गुडविल देने को कहा गया, मतलब कैश में दिया गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मीन्स कंपनी के अकाउंट में पैसा आया, किससे आया, प्रीमियम फॉर गुडविल से। अब 75,000 बैंक में डाल दो, 75,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल बैंक कंपनी के अकाउंट में आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 की गुडविल थी, उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकला है 4:3, और 4:3 में ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने जब 75,000 का 4/7 किया, सो हमारा राउंड फिगर में आंसर आया। तो राउंड फिगर में ये निकल के आया। फिर उसके बाद ऐसे ही सेम हमारा जब हम 3/7 करेंगे सो उसका भी राउंड फिगर में आएगा। ओके, व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 75,000। ओके, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, क्योंकि विड्रॉन का तो इसमें केस है ही नहीं। बस ये कहा गया था कि यहाँ पे हमें न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालने के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो के द्वारा हमें वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर थी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करनी है। दैट्स इट। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब तक हम केसेस कर रहे थे जब पार्टनर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आता था। अब ये बोल दिया है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है कैश में नहीं लेकर आता, तो कैसा केस होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, इसी केस में 25th क्वेश्चन को देखिएगा। तब हमने कहा था कि जब गुडविल कैश में नहीं आती, पार्टनर अनेबल होता है गुडविल को देने में, तो जो पार्टनर एडमिशन हो रहा है जिसको कहा गया है गुडविल लाने के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए, उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, एंड जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उसको उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। सो देखिए क्वेश्चन के द्वारा आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं 3:2 में, मीन्स ओल्ड रेशियो इज गिवन। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। वो सी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। ओके, सी इज पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल। सी अपने कैपिटल के रूप में 40,000 रुपये देता है, और गुडविल की वैल्यू हमें यहाँ पे 25,000 दे रखी है। बट सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन सी जो है अनेबल है अपनी गुडविल को देने में, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो देखिए इस क्वेश्चन को, तो हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, बस ये दे रखा था कि 1/5 शेयर के लिए सी एडमिशन हुआ है और ओल्ड रेशियो गिवन है। तो इस केस में व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन वी लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। तो हमने वही किया, लेट कर लिया टोटल शेयर 1। आफ्टर सीज एडमिशन रिमेनिंग शेयर विल बी 1 माइनस 1/5 शेयर के लिए सी एडमिशन हुआ है, तो वी गेट 4/5। 4/5 का हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। 4/5 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, 3/5 इसका ओल्ड रेशियो था, ए का इंटू किया मैंने 4/5 से, सो वी गेट 12/25। बी का न्यू शेयर 2/5 उसका ओल्ड रेशियो था, 4/5 से इंटू किया, वी गेट 8/25। सी का न्यू शेयर 1/5 के लिए वो एडमिट हुआ था, एलसीएम सेम करने के लिए मैंने 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गेट 5/25। सो आर न्यू रेशियो इज 12:8:5। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन थी कि गुडविल की वैल्यू, फर्म की गुडविल की वैल्यू 25,000 है। इसमें बस ये कह रखा है कि गुडविल की वैल्यू 25,000 है, ये नहीं बता रखा कि सी को कितने लाने हैं। सी का शेयर निकाल लेते हैं कि उसे कितना प्रीमियम फॉर गुडविल देना है। तो हमने वही किया, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 वैल्यू थी, जिसमें से सी का शेयर 5/25 निकाला, सो वी गेट 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ उसे
प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना था, लेकिन वो अनेबल रहा, वो पे नहीं कर पाया। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब पैसा आ रहा है, कैश में सिर्फ कैपिटल अकाउंट आया, कैपिटल के द्वारा ही पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 40,000 रुपये वो कैश लाया उसके साथ। तो यहाँ पे सी अनेबल रहा है गुडविल को पे करने में। तो इसका मतलब मैंने बताया था, जैसे कि जो पार्टनर एडमिशन होता है, जिसे कहा जाता है कि गुडविल भरे, अगर वो अनेबल होता है तो उसके करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वही किया, सीज करेंट अकाउंट डेबिट 5,000 का जब हम 3/5 करेंगे तो वी गेट 3,000, एंड 5,000 का जब हम 2/5 करेंगे सो वी गेट 2,000। यहाँ पे मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के नहीं दिखाया, आप निकाल के देख लीजिएगा, 3:2 ही निकलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।